Hello and welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and today we'll be continuing our previous topic, coordinate geometry. So in coordinate geometry we have already learned the distance formula, the section formula. Today we'll take some exercises and the kinds of question the board may ask. Here we go. All right. So the first question says find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. राइट, सो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट के, दो पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. वन इज, इसको पॉइंट को मान लेते हैं पी क्यू, इस लाइन को मान लेते हैं पी क्यू और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7, ठीक है, एंड 4, -3, राइट. अब बात हो रही है कि एक पॉइंट ऐसा है जो इसे डिवाइड करता है, सपोज इस जगह पर है, ठीक है, और वो इसको डिवाइड करता है 2:3 रेशियो में. 2:3 का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन इज 2 और ये वाला पोर्शन 3. अगर ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है. तो अब लगा दीजिए, आपको पता ही है सेक्शन फार्मूला क्या कहता है. सेक्शन फार्मूला सेज पॉइंट के एब्सिसा होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है. तो m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2 + 3, राइट. तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 3 5 अपॉन 5 = 1. सिमिलरली क्या y की वैल्यू निकाल सकते हैं. y की वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1. ध्यान रखिए, इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के साथ, ठीक. और अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमको देख रहे हैं सेक्शन फार्मूला. नाउ m1 इज 2 and y2 is -3. 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 + 3, नीचे सेम आएगा 2 + 3, ये हो जाएगा -6 15 upon 5 which will be 3. पॉइंट अगर मान लेते हैं ये R है, ठीक है, R x, y इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है. तो R x y क्या हो गया, R x y इज, x की वैल्यू क्या है 1, 3, राइट. तो इस तरीके से
आप सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, एग्जाम में कुछ हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,3। ठीक है, आपको उसके लिए पता होना चाहिए ट्राइसेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, तो इसका ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि इस लाइन के 3 पीसेस किए गए, 3 टुकड़े किए गए, ठीक है, जिसके लिए मैंने तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के 3 पीसेस किए गए हैं बराबर बराबर, ठीक। ना इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस लाइन के जॉइन, इस लाइन दो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मान लेते हैं A 4, -4, ठीक है, और ये मान लेते हैं B -2, -2, -3, ठीक। देखो ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये और ये तीनों इक्वल हैं, राइट। जब भी ट्राइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये तीनों सेक्शंस इक्वल हैं। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को भी एक वैल्यू जो होगी, अगर उसका रेशियो जो है, कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप इस्तेमाल करके और उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो अगर ये 5 यूनिट्स होता, ठीक है, अब ये किस रेशियो में है, 1:1:1, तो इसका मतलब ये भी 5 होता, ये भी 5 यूनिट्स होता, ठीक है। इसका मतलब यही है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका क्या है, 5। तो अगर एक जो है वो 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, तीसरा भी 5 होगा, ठीक। अब हम लेकिन बात कर रहे हैं ईजी, तो इसको मान लेते हैं 1, तो ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1, ठीक है, ये इनका रेशियो है, ठीक। तो अब आप इसको मान लो पॉइंट P x1, y1, ठीक है। जो A के पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x1, y1, और ये हो गया Q x2, y2, ठीक। बस अब आपको पता है, देखो अगर भाई यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, पूरा यहाँ से और यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक तो पता है ही आपको 1। सिमिलरली यहाँ से और यहाँ तक क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये वैल्यू हो जाएगी 2, और उसके आगे वाली की तो हमको पता है, ये वाली वैल्यू की, ये वाली वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब आपको 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच का रेशियो दे रखा है, और ये x1 और y1 की वैल्यू पूछी गई है, x2 y2 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं P और Q के। तो क्या आप PQ सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं x1 y1
Q x2 y2, ठीक है। तो क्या सेक्शन फार्मूले से निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आपको अगर समझ आ गया है तो ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आगे की वैल्यू समझ में आए, ठीक है। देखो क्या करना है, x1 के लिए आपको निकालना है तो ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, x1 के लिए निकाल रहे हैं जब, ठीक है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन। तो ये पोर्शन है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ठीक है। क्यों? ये है 1 और ये है 2, ठीक है। आप x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं जब, तो आप भाई सिंपल इसको ऐसा करो ना, इसको हटा दो, इसको हटा करके रिजॉल्व कर दो तो 2 आपको दिख जाएंगे, ठीक है। क्या है ये सब हट गया, तो भाई ये क्या हो गया, 1:2 रेशो हो गया ना। बस अब इसको सॉल्व कर दो आप। कैसे x1 निकालेंगे? तो x1 निकालने के लिए आपको पता है कि 2 × 4, ठीक, ऐसे 2 × 4 ये रहा, और प्लस 1 × -2 अपॉन 2 + 1। सिमिलरली 2 × -1 प्लस 1 × -3 अपॉन 1 + 2, ठीक। तो इससे ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलरली क्या करना है आपको, x2 y2 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? इस बार इसको डिलीट कर देना, वेरी इजी। इसकी वैल्यू क्या है अब? 2, ठीक। आपको क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपली x2 की वैल्यू क्या होगी? x2 would be 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1। और y2 की वैल्यू क्या होगी? 1 × -1 प्लस 2 × -3 अपॉन 2 + 1। इस तरीके से आप P और Q दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं। दिस would be in 3 marks in exam if there would be this kind of a question. So it may possess 3 marks, hold 3 marks for you. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है, वर्ड प्रॉब्लम है, मज़ा आएगा करने में, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? देखो, x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है, देखिए। तो आप देखेंगे इसमें 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, m1 और m2 की। इसका भी आइडिया देते हैं आपको कैसे इसको करना है, ठीक है। ये एक लाइन है और इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं क्या? -3, 10, इसको मान लेते हैं A पॉइंट, और ये B पॉइंट है 6, -8, ठीक। और इस पर कहीं एक पॉइंट है, ऐसा बोला गया है, इस पर कहीं एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसे? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6, -1, 6। ये तो और भी इजी है, ठीक है। ये पॉइंट आप मान लो C, ठीक है। तो बताना है सिंपल कि अब अगर मान लो इसको m1 मान लो, इसको मान लो m1 is to, ये जो पॉइंट C है m1 is to m2,
रेशो में डिवाइड करता है। तो भाई माइनस वन क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, -1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6m1 प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और डिज़ोल्व करेंगे तो आ जाएगा -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। इससे क्या आ जाएगा, अब एक तरफ ले लो तो इधर आ जाएगा 7m1 इज इक्वल टू 2m2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7m1 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 3 ठीक है। सिमिलरली दूसरे से निकाल लो, ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है एक इक्वेशन। सिमिलरली आप दूसरे किसी कोऑर्डिनेट से निकाल लो तो आपको मिल जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और आपको पता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आपने पढ़ा है, उसके अंदर आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो उससे m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी, उस रेशो में ये डिवाइड होगा। ठीक, ये देखो 2:7 रेशो आ रहा है। नेक्स्ट इज फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1,-5 and b -4,5 is divided by the x-axis। ठीक है, x-axis से डिवाइड हो रहा है, ये देखेंगे बहुत इजी है। ये भी लाइन a1, -5 b -4,5। ठीक, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मान लेते हैं कि लाइन ऐसे है। ठीक है, तब आपको एक्स एक्सिस समझ में आएगी ना। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, is divided by the find the ratio with the line segment joining A is divided by the x-axis, also find the coordinate of the point of division। तब आपको क्या बताना है, x-axis के ऊपर इस जगह पर ये जो डिवाइड कर रही है x-axis, तो किस रेशो में डिवाइड कर रही है, तो रेशो कौन सा लेना है आपको। देखो थोड़ा सा इसको क्या है, जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं समझने में। आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये रेशो बताना है। ये मान लो m1 रेशो है, m1:m2। तो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है ये वाला। ठीक, तो इस पॉइंट के ऊपर बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं और क्या रेशो में डिवाइड कर रही है। तो आपको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। x, 0 क्यों, क्योंकि x पे तो ये वेरिएबल आएगा। ठीक है, x पे तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये y का जो ऑर्डिनेट, मतलब y जो कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट जो इस पॉइंट का है दैट वुड बी 0।
वाई बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स एक्सिस क्या होती है कि जिस पे वाई ऑलवेज ज़ीरो होगा, सो दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इसलिए आ रही है, इसको कट कर रही है, इसलिए एक्स तो वेरी करेगा, एक्स जो है वो बढ़ता रहता है जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एप्सिदा जो है उसका चेंज होता है, लेकिन ऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो बस आपको इसको ज़ीरो के इक्वल करके और वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, आगे बताएं इसको कैसे करना है। ये आप करके देखेंगे, इससे बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, okay, find x and y. बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला। इसके लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये एक पैरेललोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, c and d. d is 3, 5, a is 1, 2, b is 4, y and c is x, 6. अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है एक ये कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, आपको याद हो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं O, ठीक है, और O और इसके कोऑर्डिनेट हैं मान लेते हैं x और y, तो दे रखा है 5 नहीं है, ये y दिस इज तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम m, n, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है O और इसके कोऑर्डिनेट है m, n। तो m की वैल्यू क्या होगी, भाई m क्या है, मिड पॉइंट है, तो 4 + 3/2, 4 + देखिए वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी है x और y की, यस x और y की फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या होगा, n होगा, n क्या होगा, y + 5/2, से आ गया m की वैल्यू आ गई 7/2 और n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू जो है वैसे ही है। अब दूसरे वाले उसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम ये वाला पोर्शन अभी लिया है, ठीक है, ये लाइन ली है और इस लाइन के ऊपर ये मिड पॉइंट है, ठीक। अब ये वाला पोर्शन लेना है, दिस वन, ठीक है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। तो ये हो जाएगा m
इज इक्वल टू जाएगी 7/2। अब दूसरी वाली इक्वेशन दूसरी लाइन के लिए देखेंगे। ये लाइन ऑन बी डी, ठीक। तो ये m और n की वैल्यू आ गई। अब बात कर रहे हैं हम ऑन ए सी, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी 1 + x अपॉन 2, और n की वैल्यू क्या होगी, n होगा 6 + 2 अपॉन 2, 6 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4। बस अब इन दोनों को तो ऊपर से m की वैल्यू ले लो 7/2 और इसके इक्वल रख दो। तो 7/2 m की जगह रिप्लेस कर दो इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली n की जगह रख दो 4 ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 4 इज इक्वल टू y + 5, तो y इज इक्वल टू -x, y + 5/2 भी तो है। y + 5/2, तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू, ठीक। इस तरीके से ऐसे सॉल्व इसको कर लेंगे। Okay, next question is find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, -4। पहले सर्कल बनाने के लिए हमें चाहिए एक पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है सेंटर, और इस पॉइंट से एक सर्कल बनाया। क्या है डायमीटर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है a x, y, और b 1,4, ठीक। सेंटर दे रखा है O 2, -3, तो अब इसमें आप लगा दो डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले से पता है आपको क्या आ जाएगा, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, और y + 4/2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से आ गया x इक्वल टू 4 - 1 3, और इससे y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -10। बस एज इजी एज दैट। क्या किया इसमें, देखो ये सेंटर है, ठीक है, और ये डायमीटर है। तो डायमीटर है जो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर दे रखे हैं, तो डायमीटर को क्या करता है
डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सेंटर के थ्रू जाता है, और डायमीटर का जो सर्कल का जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट है। बस, तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। दैट्स इट। Next question is if A and B, find the coordinates of P such that AP upon AB is 3:7 and P lies on the line segment AB. देखो, इसमें आपको आइडिया ये दे देते हैं कि अप्रोच क्या है, दे क्या क्या रखा है। पॉइंट A और B दे रखा है और पॉइंट P जो है वो कहीं इसके ऊपर लाई करता है, AB के ऊपर। और AB के ऊपर किस तरीके से है वो कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ये तो P पॉइंट है, A से लेकर के P तक ये पोर्शन जो है और ये पोर्शन, ठीक है। तो ये दे रखा है क्या, 3AP/AB। क्या किसके इक्वल है, AP/AB इक्वल है 3/7 के, 3:7 के, ठीक है। तो अगर AP 3 है तो AB कितना है, 7, ठीक है। ये बात बताई जा रही है। तो अगर ये AB 7 है, देखो इस चीज़ को, तो इसका मतलब PB कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4। अब आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है निकालने हैं, तब आप सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और अब तो रेशो भी निकल गया है 3:4। 3 नंबर डन। नेक्स्ट इज फाइंड द, दो क्वेश्चन रह गए हैं, चलिए देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A, -2, 2 एंड into 4 इक्वल पार्ट। ये बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे कि पहले किया था। इसके अंदर आपको पहले ट्राइसेक्शन वाला केस देखा था आपने, अब इसके अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में बनाया जा रहा है। ठीक, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। पॉइंट दे रखे हैं A, B। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और आप ये मान लीजिए PQ R पॉइंट्स। बस 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो AB का मिड पॉइंट निकल जाएगा ये, फिर एक और बार मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना तो ये पॉइंट आ जाएगा A के साथ में। अगर B के साथ में लगाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 बार मिड पॉइंट फार्मूला से और इक्वेशन हो जाएगा, जैसे कि पहले किया था बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus if its vertices are कितना, एरिया ऑफ rhombus वो क्या हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, ओके। अब आपको क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो अब आप सिंपली क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला से सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे डायगोनल्स की। ठीक है, इधर डायग्राम में देख लीजिए, तो आपको डायगोनल BD और AC की लेंथ निकाल लीजिए और फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स। तो डायगोनल्स को प्रोडक्ट कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, तो दैट इज द एरिया ऑफ अ rhombus।
ठीक, ये ऐसे हो जाएगा. Okay students, so I'll see you in the next class with some more questions on coordinate geometry. Keep practicing, keep learning, and if you have any queries, if you have any doubts, please do contact on the contact number provided. Take care of yourself. Bye bye.